हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक चल रहा है ना, जो वो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा डेसिमल की हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम डेसिमल के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की क्लास में आप लोग सीखोगे कि आपके सामने दशमलव संख्याएं दी जाए ना, तो उनकी तुलना करोगे। कैसे तुलना? कौन बड़ी है कौन छोटी है, या हम कहे आरोही क्रम में लगा दो या अवरोही क्रम में लगा दो। तो बहुत ही आसान है। जैसे आपके सामने एग्जांपल दे रखा है 3.764 और 3.731 में कौन सी संख्या बड़ी है। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके सामने नंबर क्या दे रखा, आप लोगों के 3.764 और दूसरा नंबर दे रखा 3.731। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन बड़ी है कौन छोटी है। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि दशमलव संख्याओं को विस्तृत करना यानी कि एक्सपेंड करना। तो जरा ध्यान से समझिएगा, जब भी बड़ी छोटी या आरोही अवरोही बताया जाए ना, तो दशमलव संख्याओं को आप एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे एक्सपेंड करते थे? जैसे आपके सामने पहला नंबर लिखा 3.764 लिखा है, ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिए। 3 पॉइंट मतलब 3 प्लस हो गया, इकाई का अंक 3 हो गया। इधर देखो क्या हो गया, 0.7 हो गया। फिर प्लस क्या करेंगे, आप लोगों को 7 को भूल जाएंगे, 0 लगा देंगे, 0.06 हो जाएगा। 0.06 प्लस का, फिर 6 को भूल जाएंगे, फिर देखो कितना आएगा, 0.004 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर दिया। इसी प्रकार से इसको एक्सपेंड करना है। कैसे? आपको ये भी 3 है, प्लस का 0.7 हो जाएगा, प्लस का 0.03 हो गया, प्लस का 0.001 हो गया। कल की क्लास में मैंने एक्सपेंड करना सिखाया था। अब आपको कैसे पता करना कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। देखो, ये दोनों बराबर है, ये तो बताएगी नहीं ना बड़ी है ना छोटी है, ठीक है, ना ही ये दो संख्या बराबर है, दोनों संख्या बराबर है, ये तो बताएगा नहीं ना तो ये बड़ी है ना छोटी है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन बड़ी है कौन छोटी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहाँ लिखा कितना, 0.06 लिखा है, यहाँ कितना लिखा, 0.03 लिखा है। तो देख के लग रहा है कौन बड़ा है, आप लोगों में 0.06 बड़ा है। जब ये नंबर बड़ा है तो इसका मतलब ये संख्या जो हो जाएगी वो हमारी बड़ी हो जाएगी। आपसे पूछ रहा कौन संख्या बड़ी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3.764 जो होगा वो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। जब आप लोग क्या करना, सिर्फ एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने के बाद आप इसी प्रकार से कंपेयर कर लेना, आपके सामने आसानी से आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, जैसे आपके सामने ये नंबर दे रखे 3.0, 3.03, 3.33, 3.3, 3.3333 को आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। चलिए संख्या को पहले हम एक्सपेंड करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ क्या लिखा, 3.0, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या कहलाएगा, 3 रहेगा, सिर्फ 3 है ना। आगे देखो दूसरा नंबर क्या लिखा, 3.03, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बनाएगा, आपको 3 पॉइंट नहीं, एक्सपेंड करने पर क्या होता है, प्लस लगता है, प्लस पॉइंट कितना, 03, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, 3.33 है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस पॉइंट का 3 प्लस का 0.03, ठीक है। आगे एक्सपेंड करोगे, जैसे यहाँ पर लिखा 3.3, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे क्या हो जाएगा, आपको 3 प्लस पॉइंट का 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। आप देखो आगे नंबर क्या लिखा, लास्ट नंबर 3.3333, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो 3 पॉइंट नहीं, पहले प्लस लगाओ, 3 प्लस 0.3 प्लस का 0.03 प्लस का 0.003 प्लस का 0.0003, ये एक्सपेंड हो गया। अब आरोही क्रम में लगाना, सबसे पहले छोटा नंबर हमारा क्या है, आप लोग ये देखो सभी बराबर है, ये सभी बराबर है, इससे हमको नहीं पता चल पाएगा कौन छोटा कौन बड़ा है, ठीक है। अब मुझे तो सबसे पहले छोटा नंबर क्या होगा, आप लोग इसके साथ में कुछ भी ऐड नहीं है, इसके साथ में कुछ भी ऐड नहीं है। जब इसके साथ में कुछ भी ऐड नहीं, देखो बाकी नंबर में प्लस प्लस किया गया है, बाकी नंबर में जब प्लस प्लस किया जाएगा ना तो ये नंबर थोड़ा हमारा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले छोटा नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3.0, ठीक है। ये आरोही क्रम में हो रहा, सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। अब देखो इसकी कहानी हो गई खत्म। अब देखो इससे बड़ा नंबर क्या है, आप लोग जरा ध्यान से देखो। अब इसके बाद में नंबर क्या आएगा, आप देखो ध्यान से, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर कितना लिखा, 0.3 लिखा है, और यहाँ क्या लिखा, 0.03 लिखा है, ठीक है। अब मुझे तो कौन बड़ा है,
अगर आप नंबर देखो, आपको देख के ही पता चल रहा है ये नंबर तो सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये नंबर जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि 0.333 दे रखा, क्योंकि आपने बहुत बार जोड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आप देखो ध्यान से 3.3 और 3.33, देखो 0.3 है, और यहाँ देखो क्या 0.03 है। 0.03 कहाँ पे? दूसरे नंबर पर, यानी कि 0.3 बड़ा होता है कि 0.03 बड़ा होता है? आपको 0.3 बड़ा होता है, 0.03 जो होगा वो छोटा नंबर होगा। इतनी बात समझ गए। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पर क्या आएगा? आपको 3.03 आएगा, क्योंकि 0.03 जो होगा वो बच्चा दूसरे 0.3 से बड़ा होगा। यहाँ देखो 0.3 है, 0.3 है, यानी कि बड़ा होगा। आपको चाहिए छोटा नंबर, तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा? ये नंबर आएगा। इसकी कहानी खत्म हो गई। तीसरे नंबर पर देखो क्या आएगा, आपको इन दोनों में कौन छोटा है? आपको 0.3 बराबर है, हमको नहीं बताएगा। इसका मतलब इसमें देखो 0.03 और ऐड कर रहे हैं। जब और ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा इससे। इसका मतलब ये नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा? आपको 3.3 आएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा? जो बच गया नंबर 3.33। आप देखो इसमें तो आप बहुत सारे जोड़ रहे हैं, ये नंबर लास्ट में रहेगा जो अब मैंने लिखा 3.3333। इसका मतलब आरोही क्रम में आपने आसानी से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आप संख्याओं को एक्सपेंड करोगे ना, चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। बहुत ही आसानी से, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना। कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे आपके सामने 3 नंबर लिखे हैं, ठीक है, इनको जोड़ना है और इनको घटाना है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी जोड़ने और घटाने की बात होती है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है। दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है जब भी जोड़ना हो या घटाना हो। जैसे आपके सामने नंबर दे रखा है, यहाँ क्या नंबर दे रखा? 5.74। आप किसी एक नंबर को पकड़ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ दशमलव क्या है? यहाँ दशमलव है, तो दशमलव के सामने दशमलव लिखो और बाकी नंबर लिख लो। यहाँ कितना लिखा? 1, और इधर क्या लिखा? आपको 314 लिखा है। दशमलव के सामने सिर्फ दशमलव लिखना है। यहाँ देखो कितना है? 5, 4 और 3 है, और इधर क्या है? 0। अब इन संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ोगे कैसे? सभी संख्याओं को बराबर करना है। बराबर कर दो, देखो 0 0 फिट कर दो, इधर भी 0 फिट कर दो, इधर एक संख्या ये भी 0 फिट कर दो, सभी को 0 0 करके बराबर कर दो। बस वही आपको जोड़ना है, फिर आसान हो जाएगा। देखो 3 और 0 जोड़ोगे 3 आएगा, 4 4 कितना होता है? 8, 5 1 6 6 7 कितना होता है? 13, एक कैरी हो जाएगा, 5 4 9, और एक कितना हो जाएगा? 10। दशमलव के सामने दशमलव लिखना, एक कैरी है, एक एक कितना हो जाएगा? 2, यहाँ 3 3 की रहेगा। इसका मतलब जोड़ने पर कितना आंसर आया? आपको 320.383 आया। ठीक है, तो जोड़ना कैसे होता है? दशमलव के सामने आपको दशमलव लिखना होता है। इसी प्रकार से आपको घटाना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपके सामने लिखा है 58.37 में 2.014 को घटाइए। ठीक है, तो घटाते हैं आसानी से, आपको कुछ नहीं करना, एक संख्या को उठाएंगे और दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे बस। 2 किधर है? इधर है, दशमलव के राइट है, लेफ्ट हैंड साइड में, और 014 ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में। इसको घटाना है तो कुछ नहीं, पहले सब बराबर कर दो 0 फिट करके। अब माइनस का चिन्ह लगा दो। देखो यहाँ 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। यहाँ 3 रहेगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 5। यानी कि घटाने पर कितना आया? 56.356 आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको जोड़ना और घटाना बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दशमलव संख्याओं की गुणा करना। जब भी आप दशमलव नंबर्स का गुणा करोगे ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? 3.6 इंटू 2.5। ठीक है, कैसे आप गुणा करोगे? आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर के लिए दशमलव संख्याओं को भूल जाना है। दशमलव संख्याओं को भूलोगे क्या आएगा? आपको 36 इंटू कितना आएगा? 25 आएगा। अब गुणा करना आता है, ये देखो 25 छक्का कितना होता है? आपको 150 होता है। 25 छक्का 150 की शून्य लगाओगे, कैरी कितना हो जाएगा? 15। 25 तिया कितना होता है? 75। 75 और 15 कितना होगा? आपको 90 होगा। 70 15 कितना होता है? आप लोगों को 90 होता है। इतनी बात समझ गए। अब देखो यहाँ पर दशमलव कितनी संख्याओं के बाद भूले, इधर देखो 1 अंक बाद भूले, और इधर कितना बोले? 1 अंक बाद, तो 1 1 मिलाकर कितना हो जाएगा? आपको 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, दशमलव जो होता है गुणा में आपको प्लस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ एक संख्या, दोनों संख्या मिलाकर कितने हो जाएंगे? 2 अंक हो जाएंगे। यानी कि दशमलव लगेगा बच्चा जो, वो कितने अंक बाद लगेगा? आपको 2 अंक बाद लगेगा। 2 अंक चेक कर लो, 1 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा। यानी कि नंबर जो होगा 9.00 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको गुणा करना समझ में आ गया होगा। जब भी गुणा करोगे ना, तो चीजों को, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, फिर बाद में लगा दिया करो।
जितने अंकवाद भूले थे उतने ही अंकवाद तो लगाना होता है, हिसाब क्लियर हो जाएगा और आपका आंसर भी सही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दशमलव संख्या का प्राकृतिक संख्या से भाग देना। जैसे यहाँ पर लिखा कितना 0.78 लिखा है, अगर आप 8 से भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा। मैंने बोला दशमलव संख्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। भूलने पर कितना लिखा है, आप कहोगे 78 लिखा है। भूलने पर कितना लिखा 78। 78 को अगर आप 8 से भाग दोगे कितना आएगा, 8 निम 72 होता है। 6 बचेगा, दशमलव लगाओगे 60 हो जाएगा। 8 सत्ते कितना होता है 56। 4 बचेगा 40 हो जाएगा, दशमलव लगा ही है ना, 8 40। इसका मतलब इसका जो आंसर आया 9.75 आया। अब ये आंसर थोड़े ना हो गया, आंसर क्या होगा, आपको कि 2 अंक बाद भूले थे ना, तो 2 अंक बाद और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, देखो यहाँ 2 अंक ये है और इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, कितना आया 975। अब देखो कितने अंक भूले हैं आपको, कि 2 अंक यहाँ भूले, 2 अंक यहाँ बोले, यानी कि 4 अंक बाद दशमलव आएगा। 4 अंक तो है नहीं, तो आप कहोगे 4 अंक बना देते 0 आगे लगा के। दशमलव देखो कहाँ आएगा 4 अंक बाद, यानी कि दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0.0975 आएगा। जब भी आप दशमलव की कहानी करोगे ना, तो दशमलव को लास्ट में ही लिखना, बाकी बीच में जितने भी दशमलव आते हैं ना उसको आप भूलते जाओ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग देना। बहुत ही आसान है। कैसे, आप मुझे तो आपके सामने नंबर क्या लिखा 0.0192 लिखा है, अपॉन में क्या लिखा 0.016 लिखा है। आपको कुछ नहीं करना, जरा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। आप देखो यहाँ दशमलव हटाओगे तो ऊपर किसका बना होगा, आपको पॉइंट के सामने 1 लिखा जाता ऊपर या नीचे। अगर ऊपर होता दशमलव तो नीचे लिखा जाता, नीचे होता दशमलव तो ऊपर 1 लिखा जाता। तो कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दोगे। अब इसको दशमलव हटाना है, वही मैंने बताया, देखो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, वही काम यहाँ पर आएगा। पॉइंट हटाओगे 1 लिखेगा, देखो कितने अंक है, आपको 4 अंक, 1 2 3 4 जीरो लगा दो। अब आपके सामने नंबर कितना बचा, आपको 16 और इधर कितना बचा 192। काटो, देखो 16 से काटोगे 16 एकम 16, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। देखो 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। आपके सामने नंबर कितना आया, आपको 12/10 आया। नीचे 10 कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, यानी कि ऊपर दशमलव क्या लगेगा, 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर नीचे 2 जीरो होते तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगता है। ये मैंने अच्छी तरीके से पहली क्लास में समझाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस टाइप से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दशमलव संख्या का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक क्या होगा। जैसे आपके सामने नंबर दे रखे, नंबर क्या दे रखे 0.54, 1.8, 7.2। जब भी दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएम निकाला जाए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड स्टेप आपको क्या रखनी है। आप देखो हाईएस्ट दशमलव कितने अंक बाद आया, आपको हाईएस्ट दशमलव जो आया वो 2 अंक बाद आया, तो सभी को 2 अंक बाद हाईएस्ट दशमलव बना दो। 2 अंक बाद हाईएस्ट दशमलव कैसे बनाओगे, आपको 0.54 ये तो है, कॉमा यहाँ देखो 1.8, 1 अंक बाद दशमलव है ना, तो आप 2 अंक बना दो जीरो चपका के। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव बन गए, सभी को बराबर दशमलव में बनाना है। 7.2 है ना, आप कहोगे 2 अंक बनाना है तो जीरो लगा देंगे। इतनी बात समझ गए। अब जब सब में 2-2 अंक बाद दशमलव बना दिया है आपने, तो आप दशमलव को भूल जाओ। अब क्या होगा, नंबर 54 होगा, यहाँ कितना होगा 180 होगा, यहाँ कितना होगा 720 होगा। अब आपको क्या करना, इन सभी का नंबर एलसीएम और एचसीएम निकालना तो आपको आता ही है। 54 और 180 और 720 का एलसीएम एचसीएम आपको निकालना आता है, मैंने सिखाया बहुत अच्छी तरीके से। तो थोड़ी देर के लिए क्या 54 हुआ, 180 हुआ और 720 हुआ। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा आप लोग निकालोगे ना, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 2160 आने वाला। 2160 क्या है, आप कहोगे एलसीएम है। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो एचसीएफ कितना आएगा, आप कहोगे 18 आएगा। निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एलसीएम जब आपने 2160 निकाला, एचसीएफ निकाला कितना 18 निकाला, तो इसका राइट आंसर 2160 और 18 नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, आप कितने अंक बाद भूले हो, सबसे पहले आपको दशमलव संख्या, दशमलव के जो स्थानीय मान है ना वो बराबर करने, मतलब 2 अंक बाद दशमलव आया, सबसे पहले आपको क्या देखना कि हाईएस्ट दशमलव कितने अंक बाद आया, उसी को आपको बनाना है। यहाँ देखो 2 अंक बाद आया तो सभी को 2-2 अंक बाद बना दीजिए। आई होप समझ रहे होगे बात को। अब देखो ध्यान से, इसका एलसीएम जो होगा वो 2160 नहीं होगा, क्योंकि आप देखो आप आगे की कहानी क्या है, आपको कितने हाईएस्ट अंक बाद भूले थे हम, आपको 2 हाईएस्ट अंक बाद भूले थे, तो हमेशा 2 अंक बाद दशमलव लगा दो बस। इसका जो एलसीएम होगा, राइट जो आंसर होगा, एलसीएम कितना होगा 21.60,
क्योंकि 2 अंक बाद भूले थे 2 अंक चिपका दो, ठीक है। इसी प्रकार से एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ भी 2 अंक बाद भूले थे, तो यहाँ 18 है, 2 अंक बाद दशमलव चिपकाओगे कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 21.60 होगा और एचसीएफ जो होगा वो 0.18 होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक निकालना आ गया होगा जब भी दशमलव संख्याएं दी होंगी। तो दोस्तों ये था लास्ट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको दशमलव के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो गया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल के ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।